जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक राय है। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे मुझसे कि हिंदी साहित्य के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसमें मतलब जो काव्य वाला पोर्शन है तो उसमें कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मतलब आगे नहीं बढ़ आ रहा था। तो वो लोग काफ़ी प्रेशर बनाए थे, हम कहे चलो ठीक है बना देते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट पेपर से नहीं तो पहले मैं सेकंड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊं, क्योंकि इसमें कुछ हद तक बताया जा सकता है, हाँ मतलब क्या कैसे पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे फर्स्ट यूनिट में, अगर सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट साहित्य के इतिहास में, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन एवं नामकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फर्स्ट ही यूनिट में आप देख लीजिएगा आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और प्रवृत्तियों में क्या, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथात्मक काव्य, फुटकल खाते जो हैं उनको पढ़ लीजिएगा। खैर सब लोग पढ़े होंगे, इतना टाइम से लोग क्लास कर रहे हैं तो आप पढ़े होंगे, हमें लगता है आप अच्छा कर लेंगे। और आप लोग भी पहले से क्वेश्चन सेट करके रखे होंगे। तो मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये नहीं कि मतलब यही क्वेश्चन 100% आएंगे, कुछ चांस इधर उधर का रहता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणियों में आते हैं तो इनको भी पढ़ लीजिएगा आप। और विद्यापति को भी फर्स्ट ही यूनिट में देख लीजिएगा आप, इस साहित्य के इतिहास में वो भी पूछ सकता है। अगर उसमें नहीं पूछेगा तो पाँचवीं यूनिट में टिप्पणी में पूछ लेगा विद्यापति को, कुछ ना कुछ करके विद्यापति जरूर पूछेगा। और सेकंड यूनिट में भक्ति काल है, तो इसमें आप देख लीजिएगा सगुण काव्य की विशेषता और प्रवृत्तियाँ, मतलब राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनकी विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियों को। और सेकंड ही यूनिट में दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा निर्गुण काव्य की विशेषता व प्रवृत्तियाँ, इसमें प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, इनको दोनों को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सूफी काव्य भी अगर पढ़ने का मन करे, अगर टाइम हो आप लोगों के पास, पढ़ लीजिएगा। बाकी वही दो क्वेश्चन में फंसने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप सगुण काव्य की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ पढ़ ले रहे हैं, उनमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण काव्य की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ पढ़ ले रहे हैं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, तो मतलब इन दोनों क्वेश्चन में से हो जाएगा। और अगर आप लोग पढ़े हों, आप लोगों को कवर करने की क्षमता हो तो सूफी काव्य धारा भी पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में रीतिकाल सीधा सीधा आ रहा है कि रीतकालीन प्रवृत्तियाँ और नामकरण। रीतकालीन की प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिएगा, मतलब कैसे रीतकालीन की क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं। नामकरण, रीतकालीन के नामकरण में काफ़ी मतलब द्वंद्व है, तो उसको आप देख लीजिए कौन क्या बोला है रीतिकाल के बारे में। और रीतिकाल की धाराएं जैसे रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, इसे देख लीजिएगा, विशेषता देख लीजिएगा। और इसी में ही घनानंद को अगर आप पढ़ने का इच्छा हो तो घनानंद को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर घनानंद को इसमें नहीं पूछ रहा है तो पाँचवीं यूनिट में टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है, तो घनानंद भी इम्पोर्टेंट है, तो घनानंद को भी पढ़ लीजिएगा। तीसरी यूनिट तक बता दिए हैं। चौथी यूनिट में देखिए आधुनिक काल शुरू हो जाता है। आधुनिक काल मतलब दो धाराओं में बट रहा है, एक काव्य वाला और एक गद्य वाला, एक गद्य वाला और दूसरा काव्य वाला। तो इसमें क्या मतलब कुछ बताए, मतलब इतना ब्रॉड है इसका सिलेबस, कहाँ से क्या पूछे। तो इसमें कुछ देख लीजिए, जैसे भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तो इनकी प्रवृत्तियाँ तो जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रवृत्तियाँ पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और छायावाद आपकी इम्पोर्टेंट भी लग रहा है मुझे कि छायावाद से कुछ ना कुछ पूछेगा। और जैसे कहानी लेखन और नाटक लेखन भी आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी मतलब इसके जैसे दो धाराओं में बट रहा है, काव्य वाला एक धारा और एक ये कहानी नाटक वाला जो होता है गद्य। तो इसमें कुछ मतलब ऐसे डायरेक्ट बताया नहीं जा सकता हाँ यही पूछेगा। तो इसमें मतलब आप सबकी प्रवृत्तियाँ देख लेना, कुछ मतलब लेखकों के और कवियों के नाम और उनकी मतलब क्या कविताएं हैं, मतलब एक दो कविता में क्वेश्चन आंसर लिखते समय एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मतलब कि हमें कवियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो, उनकी कविताएं मालूम हों और कविताओं की पंक्तियां मालूम हों, जो क्वेश्चन में हम जिनको कोड करेंगे, जिनको यूज करेंगे, तो हमारा उत्तर लेखन बहुत अच्छा माना जाएगा। और पाँचवीं यूनिट में टिप्पणियों का होता है, जैसे मैं पहले बताया हूँ कि विद्यापति इम्पोर्टेंट हैं और ये घनानंद भी इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें एक तरफ से देखिए सिद्ध साहित्य देख लीजिए, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं
सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, नाथ साहित्य पढ़ लीजिएगा, जैन साहित्य पढ़ लीजिएगा, विद्यापति की फुटकल खाते के कवि हैं उनको ये सब देख लीजिएगा, और विद्यापति की श्रृंगारिकता ये सब देख लेना, और राम भक्त तुलसी देख लेना, कृष्ण भक्त सूरदास देख लेना, क्योंकि ऊपर पढ़े रहेंगे आप, और ऊपर नहीं पूछेगा तो इसमें ज़रूर पूछेगा। टिप्पणी 3 टिप्पणियाँ करनी है, आप चाहे इसे नोट भी कर सकते हैं, ना भी नोट करें तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं। और कबीर की भाषा देख लीजिएगा, कहानीकार प्रेमचंद्र और नाटककार जयशंकर प्रसाद। टिप्पणियों में मतलब मैं 9 टिप्पणियाँ बता रहा हूँ, 9 में से 3 पक्का फंस जाएंगे। फिर से सुन लीजिएगा, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, विद्यापति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और कबीर की भाषा, कहानीकार प्रेमचंद, नाटककार जयशंकर प्रसाद। तो सेकंड मतलब पेपर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इतने क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इसमें से फंसने के चांसेस मतलब ये जानिए 85 से 90% है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन टोटली फंसेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसा बताया नहीं जा सकता है। मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था तो दोस्त लोग बोले यार प्लीज़ बना दो, तो मैं बोला ठीक है बना देते हैं वीडियो टाइम निकाल के। मेरा कल पॉलिटिक एग्ज़ाम था 19 तारीख को, अब कल फिर है पॉलिटिकल, लेकिन आज संडे है इसलिए मैं ये मतलब वीडियो शूट कर ले रहा हूँ। अब बढ़ते हैं फर्स्ट पेपर की ओर। क्वेश्चन इसमें सबसे मतलब डिफ़िकल्ट है कि क्वेश्चन को गेस करना फर्स्ट पेपर में, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। इतना मतलब कवि हैं, कवियाँ मतलब कितने हैं, 8 कवि हैं, तो 8 में से किसी को मतलब कहीं से पूछ सकता है। तो इसमें बताना क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। जो विद्यापति हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जायसी हैं, मीरा हैं, बिहारी हैं, घनानंद हैं। तो मैं कुछ लेकिन सेट किया हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से सेट किए होंगे तो उसमें रिलेट कर सकते हैं। तो व्याख्या के लिए फर्स्ट यूनिट में जैसे 3 व्याख्या पूछेगा 8-8 नंबर के, 24 नंबर के व्याख्या हो जाएंगे। तो इसमें विद्यापति, मीरा, सूरदास, कबीरदास को अगर आप अच्छे से पढ़े हैं व्याख्या के लिए तो इन्हीं चारों में से 3 व्याख्या 100% फंस जाएंगे। और घनानंद पढ़े हैं तो 100% ये जानिए कि मतलब कहीं जाना नहीं है। तुलसीदास अगर नहीं भी पढ़े हैं आप लोग, उनकी पंक्तियाँ नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कभी भी मतलब फर्स्ट पेपर के लिए आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें इनके बारे में मालूम रहना चाहिए अच्छे से। जैसे विद्यापति हो गए, मीरा हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, घनानंद हो गए, तुलसीदास हो गए, बिहारी हो गए, जयसी हो गए। तो इनके बारे में अच्छे से पता रहना चाहिए, इनकी कुछ पंक्तियाँ हमें याद रहनी चाहिए, इनके बारे में कौन क्या कुछ कहा है थोड़ा बहुत वो आलोचनाएँ याद रहनी चाहिए। तब हम आंसर जब लिखेंगे फर्स्ट पेपर का ना तो बहुत शानदार आंसर रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट में आप 4 लोगों को व्याख्या के लिए खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो लोग मतलब मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो हम इन 4 कवियों को खूब अच्छे से पढ़ाकर यूट्यूब पर अपलोड भी किया हूँ, वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें हैं विद्यापति, मीरा, सूरदास, कबीरदास, इनको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपके क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के खूब अच्छे से हो जाएंगे। 24 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आप 4 लोगों को पढ़ के जा रहे हैं। और सेकेंड यूनिट में देख लीजिएगा, मतलब इसमें मतलब यूनिट मत देखिए, आप क्वेश्चन डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। मतलब जैसे 8 कवि हैं, 8 कवियों के बारे में मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या पूछ सकता है। तो जैसे विद्यापति हैं तो विद्यापति के प्रेम के बारे में पूछ सकता है, मतलब प्रेम के कवि हैं, इनकी मतलब समीक्षा कीजिए। और यह भक्ति भावना इनका पूछ सकता है, और सौंदर्य चेतना भी पूछ सकता है कि विद्यापति के सौंदर्य चेतना पर आप टिप्पणी लिखिए। तो विद्यापति के 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि प्रेम, भक्ति भावना और सौंदर्य चेतना। तो आप विद्यापति के बारे में ये 3 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ना भी नोट करने के बाद पहले बताया हूँ, आप लोग समझदार हैं काफ़ी। और दूसरे देख लीजिए कबीरदास सामाजिक चेतना के कवि हैं, मतलब इनको भी देख लीजिएगा। और कबीरदास का मूल्यांकन कीजिए, मतलब स्वपठित काव्य रचनाओं के आधार पर कबीरदास का मूल्यांकन कीजिए। तो कबीरदास की कुछ पंक्तियां जब याद रहेंगी आपको, तो आप कबीर के बारे में जब लिखना शुरू करेंगे तो उनका जो कोटेशन देंगे तो आपका आंसर बहुत शानदार होगा। और कबीर की भक्ति देख लीजिएगा। और तीसरा आ जाइए सूरदास जो हैं, सूरदास का वात्सल्य वर्णन और प्रेम, मतलब प्रेम, सूरदास का प्रेम देख लीजिए, खूब अच्छे से पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सूरदास का प्रेम और वात्सल्य वर्णन और सूरदास की भक्ति, आप लोग खूब अच्छे से उसको देख लीजिएगा, पढ़
पढ़े भी होंगे, क्योंकि पेपर कब है? परसों, कल नहीं परसों हम लोगों का पेपर है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, आपको काफ़ी मदद हो गई, मतलब क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ तो आपको काफ़ी मदद होगा। और चौथे हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास की देख लीजिएगा, तुलसीदास की काव्य दृष्टि देख लीजिए और भक्ति देख लीजिएगा, संभवतः इसमें से फंसी है तुलसीदास के। और अथवा में पूछेगा, इतना बता रहा हूँ 8 लोग हैं, अथवा में अगर पूछेगा तो एकदम 100% निश्चिंत रहिए, हम लोग अच्छा करेंगे। तो तुलसीदास का आप देख लीजिएगा कि तुलसी की काव्य दृष्टि और भक्ति, तुलसी की भक्ति। और 5वें कवि हैं जायसी। जायसी की काव्य संवेदना नागमती वियोग खंड के आधार पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायसी में एक देख लीजिए बस, काव्य मतलब काव्य संवेदना नागमती वियोग खंड के आधार पर, और उनका वियोग वर्णन देख लीजिएगा। वही काव्य संवेदना में वियोग वर्णन ही है, तो उसी का हम लोग वो करेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन करेंगे। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को जोर देकर कह रहा हूँ कि हमें पंक्तियाँ जरूर याद रहनी चाहिए, उत्तर लेखन में बहुत इम्पैक्ट डालेगा। अगर पंक्तियाँ नहीं याद रहेंगी तो हम लोग केवल कहानियाँ लिखेंगे, और जो शिक्षक होते हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं, जैसे पंक्ति देखेंगे तो जाने कि हाँ ये पढ़ा है, तो सीधा कॉपी चेक कर मतलब चेक करके नंबर देंगे, अच्छा नंबर मिलेगा, फिर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम जायसी बता चुके हैं। जायसी के बाद मीराबाई देख लीजिएगा। मीराबाई विद्रोही चेतना की कवित्री हैं, मतलब वो मतलब लोक लाज त्याग कर समाज में नाच रही हैं, अपने लोक लाज त्याग है, उनका पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। खैर मीराबाई का व्याख्या में जरूर पूछेगा, तो आप लोग मीराबाई को व्याख्या में भी अच्छे से पढ़िएगा। तो मीराबाई को बिहारी जी आते हैं। बिहारी नीति के दोहे हैं, तो इनमें इनका देख लीजिएगा कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इस कथन के आलोक में बिहारी की काव्य संवेदना का उल्लेख कीजिए। तो बिहारी का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद घनानंद जी हैं। तो घनानंद के बारे में कहा जाता है प्रेम के उदात्त कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि हैं, जिनका ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और घनानंद के काव्यगत वैशिष्ट का उद्घाटन कीजिए, क्योंकि काव्य वैशिष्ट का उल्लेख कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो चारों यूनिट में मतलब जो दूसरी तीसरी चौथी यूनिट में है, इसमें इन 8 कवियों को मिक्स करके कहीं से पूछ सकता है। तो इनके बारे में इतना अगर पॉइंट आप लोग देख ले रहे हैं, अपने हिसाब से सेट भी किए होंगे क्वेश्चन, तो हम अच्छा कर लेंगे। और 5वीं यूनिट में टिप्पणी पूछेगा। टिप्पणी के लिए अगर आप इतना पढ़े हैं तो सफिशियंट है, मतलब और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने 5 टिप्पणियाँ नोट की, जिसमें से 3 संभवतः 3 फंसने का वो है। तो आप देख लीजिएगा, विद्यापति का श्रृंगार वर्णन, और मीरा की विद्रोही चेतना, और कबीर की भक्ति उनके राम व भाषा, और तुलसी की भक्ति व उनके राम, सूरदास का वात्सल वर्णन। तो आप लोग मतलब इतना 5 टॉपिक को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आगे बताए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में ये इतने क्वेश्चन आने के संभावना है दोस्तों, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। 8 लोग हैं, 8 लोग में से क्या पूछे, कहाँ से पूछे, कुछ पता नहीं है। तो मैंने 8 लोगों के बारे में बता दिया है, इससे बाहर नहीं पूछने के चांसेस हैं। तो आप लोग भी काफ़ी, जैसे हम लोग हैं वैसे आप भी हैं, जैसे हम हैं वैसे आप भी हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा, आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अब हम भी आज कल मेरा पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं भी पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी साइड जाऊँ, या तो यहीं रूम पर ही पढ़ाई करूँ। तो बाय बाय, मिलेंगे पेपर के बाद। ये हिंदी का लास्ट मतलब इस साल का सेकंड ईयर का लास्ट वीडियो है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।